नमस्कार दोस्तों। 12 जुलाई 2038 में एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराएगा और एक एटॉमिक बॉम्ब से भी मिलियन गुना ज़्यादा बड़ा धमाका होगा। इस पोस्ट को देखिए जहां नासा के अकॉर्डिंग 72% चांस है इसके टकराने के। इसके बाद इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ का कहना है कि मार्स पे जाना ही एक लास्ट ऑप्शन है और वार्निंग दी है कि डायनासोर्स की तरह ह्यूमन जाति भी पूरी तरह लुप्त हो जाएगी। क्या है 2038 की सच्चाई? क्या सच में 72% चांस है एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने के? और स्पेस एजेंसी कितनी तैयार है इन सब के लिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एस्टेरॉयड बेसिकली कुछ पत्थर होते हैं जो कि स्पेस में घूमते रहते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट पर पाए जाते हैं, जहां मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड मौजूद हैं। नॉर्मली ये रॉक्स 10 से 20 मीटर से 100 से 200 किलोमीटर जितने बड़े हो सकते हैं। जो सबसे छोटा एस्टेरॉयड पाया गया है वो सिर्फ 2 मीटर का है और जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड पाया गया है वो 940 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे सीरियस नाम दिया गया है। और जब भी कोई एस्टेरॉयड अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है तो वो बाकी प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अर्थ के पास से गुजरता है तो उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी NEOs कहा जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट कोई एस्टेरॉयड भी हो सकता है, कोई कॉमेट भी हो सकता है या कोई मेटेओराइट भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि उन्हें पहचानें कैसे? उनकी पहचान उनकी बनावट की वजह से होती है। बेसिकली एस्टेरॉयड जो होते हैं वो पत्थर और मेटल से बने होते हैं, जबकि कॉमेट्स बर्फ, पत्थर और डस्ट से बने होते हैं। एस्टेरॉयड जुपिटर और मार्स के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि अर्थ से काफी करीब है कॉमेट्स के मुकाबले। कॉमेट अर्थ से काफी दूर नेपट्यून के आगे काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। क्योंकि कॉमेट्स बर्फ और डस्ट से बने होते हैं, इसीलिए कॉमेट्स को डस्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। जब भी कोई कॉमेट स्पेस में ट्रैवल करता है तो उसके पीछे एक रेड टेल दिखाई देती है, जो कि एस्टेरॉयड में नहीं होती। जब भी कॉमेट अर्थ के पास से गुजरता है तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं, जबकि एस्टेरॉयड को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत होती है। अब अगर बात करें मेटेओराइट की, तो बेसिकली ये कॉमेट या एस्टेरॉयड का एक छोटा टुकड़ा होता है और जब ये अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करता है तो इसे मेटियोर कहा जाता है। और जब ऐसे कई मेटियोर्स एक साथ अर्थ के पास से गुजरते हैं तो इसे मेटियोर शावर कहा जाता है। और जब ये अर्थ के पास से गुजरता है तो इसमें आग लग जाती है, जिसलिए इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं। और जब कोई ऐसा मेटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जमीन पर गिर जाता है तो उसे मेटियोराइट कहा जाता है। अब अगर अपने टॉपिक पर वापस आएं तो हमें खतरा है अर्थ के पास से गुजरने वाले ऑब्जेक्ट से, क्योंकि उनका अर्थ से टकराने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि ऐसा डायनासोर्स के साथ पहले भी हो चुका है। अब जो न्यूज मैंने आपको बताई थी वो आपको कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर, कई न्यूज चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जहां बताया जा रहा है कि 72% चांस है कि 2038 में एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराएगा और पूरी ह्यूमन जाति लुप्त हो जाएगी। अब अगर आप भी सोशल मीडिया पर ऐसे किसी अकाउंट को फॉलो करते हैं तो कहना चाहूंगा कि आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये न्यूज पूरी तरह से फर्जी है। बेसिकली जो 72% चांस है वो नासा की एक प्रेडिक्शन है कि अगर 2038 में ऐसा कुछ होता है तो नासा क्या करेगी उसे सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें 100 से ज़्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया और फाइनली 20 जून 2024 को नासा ने ये रिपोर्ट पब्लिकली पब्लिश करी, जिसमें नासा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, हर स्पेस एजेंसी की एक रिस्क लिस्ट होती है जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ से टकराने की पॉसिबिलिटी का पता चलता है। अब जरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी की इस वेबसाइट पर ये रिस्क लिस्ट देखिए, जिसमें सभी एस्टेरॉयड जिनकी प्रोबेबिलिटी है अर्थ से टकराने की, उनका डायमीटर, उनकी टाइमिंग और उनकी पॉसिबिलिटी कि वे कब टकरा सकते हैं। और जिसमें नंबर 1 पर 2023 एस्टेरॉयड है। एक्चुअली ये 2023 उसकी डेट है जब एस्टेरॉयड को खोजा गया था और ये सिर्फ 11 से 24 मीटर का छोटा सा एस्टेरॉयड है और ये 8 नवंबर 2034 में अर्थ से टकराएगा और इसकी अर्थ से टकराने की पॉसिबिलिटी 1 in 387 यानी सिर्फ 0.25% है। पर जब बात पूरे अर्थ की हो तो ये थोड़ा परसेंट भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे नंबर 1 पर रखा गया है। क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा है, इसीलिए इससे खतरे वाली बात नहीं है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 2013 में रशिया के चिलियाबिंस्क शहर में हुआ, जब ऐसा ही 20 मीटर का मेटियोर चिलियाबिंस्क के आसमान पर विस्फोट हो गया। यहाँ अच्छी बात यह थी कि किसी की मौत नहीं हुई, सिर्फ छोटी मोटी चोट आई और थोड़ा नुकसान हुआ। A bright speck in the sky, soon streaking across the horizon, followed by an almost apocalyptic scene, a blinding flash of light, and then all hell broke loose. It came out of... और दूसरे नंबर पर है 1079 XB एस्टेरॉयड, यानी इसे 1979 में खोजा गया था, पर ये साइज में काफी बड़ा है, 400 से 900 मीटर का, और प्रोबेबिलिटी है कि ये दिसंबर 2056 में अर्थ से टकरा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है 1 in 4.27 E6 यानी परसेंटेज में 0.0002%। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर भी इसे रिस्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। अब जिस तरह साइंटिस्ट इतने एक्यूरेटली बता पा रहे हैं कि कौन सा एस्टेरॉयड कब अर्थ से टकराएगा और उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसी के मुताबिक करीब 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एक एस्टेरॉयड
13 अप्रैल 2029 को अर्थ के बहुत करीब से गुजरेगा, करीब 30,000 किलोमीटर दूर से, जिसे नाम दिया गया है अपोफिस। और जब 2004 में इसे खोजा गया तब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग 2.7% चांस थे कि 2029 में ये अर्थ से टकरा सकता है। इसीलिए इसे न्यूज में सिटी किलर और द मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉइड कहा गया। इसका कंपैरिजन इजिप्ट मैथोलॉजी के गॉड ऑफ केओस से किया गया, जिनके नाम पर इसका नाम एपोफिस रखा गया। बेसिकली एपोफिस इजिप्शियन में एक सांप है जो कि सब कुछ तबाह कर देता है। और बार बार हुए ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 2029 में ये अर्थ से टकराएगा नहीं, पर इसके पास से जरूर गुजरेगा और अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से इसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, जिससे साल 2036 में और 2068 में खतरा ज्यादा है। और हाल ही में हुई ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग नासा ने कहा है कि अगले 100 सालों में इसके टकराने की परसेंटेज 0 से भी कम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिटेक्शन सिस्टम की वजह से पता चलती है, जिससे एस्ट्रॉइड्स को खोजा जाता है और उनकी जर्नी का पता लगाया जाता है, जिसमें एक पॉपुलर डिटेक्शन सिस्टम है लीनियर, यानी लिंकन नियर अर्थ रिसर्च एस्ट्रॉइड। इसे 1996 में शुरू किया गया था, जिसमें 2 1 मीटर लंबे और 1 आधा मीटर लंबा टेलीस्कोप है। ये हर साल 10,000 से ज्यादा स्पेस ऑब्जेक्ट्स को खोजता है। और अभी तक मिले टोटल एस्ट्रॉइड में से 65% एस्ट्रॉइड सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट के थ्रू ढूंढे गए हैं। पर अब सवाल आता है कि तब क्या हो जब एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला हो। ऐसी सिचुएशन में हमारी स्पेस एजेंसी इसे कैसे डील करेंगी? ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास 3 मेजर सॉल्यूशंस हैं। पहला स्लो पुश एंड पुल मेथड, दूसरा काइनेटिक मेथड और तीसरा न्यूक्लियर मेथड। पहले मेथड में सोलार एनर्जी की मदद से एस्ट्रॉइड के एक साइड को वेपराइज कर दिया जाता है, जिससे निकलने वाली गैस से धीरे धीरे एस्ट्रॉइड अपना ऑर्बिट चेंज कर लेता है। ये मेथड पॉसिबल है, पर इसका इम्पैक्ट सैटेलाइट पर भी पड़ सकता है। दूसरा काइनेटिक मेथड, ये बहुत सिंपल है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है जो कि डायरेक्टली एस्ट्रॉइड से टकराकर उसका ऑर्बिट चेंज कर देता है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट 2 साल पहले नासा कर चुकी है अपने डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट के थ्रू। 26 सितंबर 2022 को ये मेथड करीब 170 मीटर बड़े एस्ट्रॉइड डायमोफिस के साथ किया गया। मेथड के अकॉर्डिंग नासा ने डायरेक्टली एस्ट्रॉइड से एक स्पेसक्राफ्ट टकराकर उसका ऑर्बिट चेंज कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट के कुछ लास्ट सेकंड्स में आप डायमोर्फस एस्ट्रॉइड को देख सकते हैं। ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट 2025 में चाइना की एक स्पेस एजेंसी करने वाली है, इस मेथड को चेक करने के लिए कि क्या ये सच में काम करता है या नहीं। और तीसरा मेथड है न्यूक्लियर मेथड, यानी डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब से एस्ट्रॉइड को उड़ा दो। पर इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब स्पेस में विस्फोट होगा तो उसकी वजह से एस्ट्रॉइड के जो टुकड़े होंगे वो कहाँ जाएंगे ये किसी को नहीं पता। अब जो मॉक टेस्ट नासा के द्वारा लिया गया था उस पर इन्हीं पॉइंट्स पर बात की गई थी कि अगर 72% चांसेस हो एस्ट्रॉइड के टकराने के, तो स्पेस एजेंसी क्या करेंगी इसे सोल्व करने के लिए, जिसमें ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस का जवाब था कि वो ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। सो फाइनली कंक्लूजन यह है कि अगले 100 सालों तक किसी भी एस्ट्रॉइड के टकराने के चांस ना के बराबर हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसी और डिटेल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।